सो ये क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, पहला वाला, लास्ट एक्सरसाइज है ये। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। सो पहला जो सवाल दिया है, सब क्वेश्चन दिया वो है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सो फर्स्ट वन हम करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 2001 में पॉपुलेशन पूछा गया है फर्स्ट का, तो और दिया क्या है यहाँ पे 2003 में जो पॉपुलेशन थी, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड एट 54,000 इन 2003। तो ये डिक्रीजिंग वैल्यू है 2001 में ये पूछा है, तो 2003 से पहले की बात है 2001, तो ये इनिशियल वैल्यू हुआ नहीं, ये फाइनल वैल्यू है। 54,000 जो हो गया फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू में क्या होगा, अमाउंट के यहाँ पे हम प्लेस करेंगे 54,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%, और कैलकुलेट करेंगे 2003 से 2001 में कैलकुलेट करोगे, जैसे कि 2003 माइनस 2001 तो कितना आएगा, नंबर ऑफ़ ईयर्स दैट इज़ 2 साल आएगा, राइट। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू N। ये नंबर ऑफ़ ईयर, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल दैट इज़ इनिशियल नंबर और इनिशियल वैल्यू, A फॉर फाइनल जो मिलता है। तो यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग वैल्यू में जा रहे थे, हम 2001 में निकाल रहे थे, पास्ट का हम पॉपुलेशन निकाल रहे थे, तो और यहाँ पे 2003 का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 54,000 पॉपुलेशन, तो ये फाइनल में प्लेस करेंगे। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, P को अब क्या करेंगे, यहाँ पे PX ले लो, लेट कर लो, या तो P को P भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमाउंट 54,000 इक्वल टू X 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% अपॉन में 100 होल रेज टू N, नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ 2। इस तरीके से प्लेस कर देंगे वैल्यू। फिर 54,000 इक्वल टू X, बॉक्स को पहले कैलकुलेट करते हैं, 100 प्लस 1, और डायरेक्टली पहले कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये 0 20, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 20 होल रेज टू 2। फिर उसके बाद देयरफॉर 54,000 इक्वल टू X 20 इंटू 1, 21 प्लस 1, 21 बाय 20 होल रेज टू 2। देयरफॉर क्या वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू X, इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, स्क्वायर है तो 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, X का वैल्यू चाहिए हमें, तो X को यहीं पे रखो, इनको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 54,000 इंटू ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में 20 है वो ऊपर चले जाएंगे, और 21 जो न्यूमरेटर में वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैसे कैलकुलेट होगा देखते हैं। अब ये 54,000 इंटू 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 400, 0 0 भी है इसलिए, और 21 इंटू 21 को अभी ऐसे ही रखते हैं ताकि आगे कैंसलेशन में काम आएगा। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 के टेबल में जाएगा 54 और 21 भी, 21 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 एंड देन 3 1 ज़ा 3, और एक बचा 14 हो गया, तो ये तो नहीं जाएगा, 2 बचा, हाँ 2 बचा, 24 जाएगा, राइट। तो 24 बचा, तो 3 8 ज़ा 24, और ये 3 बार 0 लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 और 18 जाता है 3 के टेबल में, 3 6 ज़ा 18, ये 6,000 हो गया, ठीक है। ऐसे कैंसिल आउट करेंगे हम। फिर क्या होगा यहाँ पे 6,000, 6 4 ज़ा 24, 24,000 लिख देंगे,
और ये 00 और आ गए, मतलब 6 4 ज़ा 24 लिखो पहले, फिर ये 3 बार 0, ये 2 बार 0 लिख दिया ऐसे, अपॉन में 7 7 ज़ा 49। तो इसका जो सल्यूशन है, इसका जो डिवीज़न जो आएगा, इसका आंसर आएगा 48,979.5 इक्वल टू x। फिर हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू, इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, 979.5 को हम 80 लिख सकते हैं, ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। दिस इज़ एन अप्रॉक्स वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमारा आ गया। जो 2001 में जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो है 48980 अप्रॉक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब यहाँ पे 2003 का पॉपुलेशन दे रखा है 54,000, तो ये इनिशियल पॉपुलेशन हो गया, मतलब प्रिंसिपल के तौर पे हम रखेंगे 54,000। पहले 54 फाइनल पे रखा था क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे 2003 से 2001 में, तो 2003 का दिया हुआ था पॉपुलेशन, 2001 का नहीं दिया था, तो इसलिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया था हमारा इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे तो दिया इनिशियल वैल्यू 2003 से, आप 2005 का आप निकालोगे पॉपुलेशन, तो 54,000 दिया है 2003 में पॉपुलेशन था। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेकंड वाले का प्रिंसिपल जो दिया है वो 54,000 दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5%, और क्या दिया होता है n नंबर ऑफ़ ईयर, मतलब 2005 माइनस 2003, तो 2 ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 आएगा। तो सेम वैल्यू लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन में 100 होल रेज टू n, ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, a निकालना है हमें, पॉपुलेशन इन 2005, p क्या है हमारा 54,000, 1 प्लस r क्या है हमारा 5% अपॉन में 100 होल रेज टू n इज़ 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट, a इज़ इक्वल टू 54,000, अब कैंसल आउट करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 0 आ गया, तो 1 प्लस 1/20 होल रेज टू 2, a इक्वल टू 54,000। अब इसको फिर से बॉक्स को पहले सॉल्व आउट करो, 20 प्लस 1, 21 ज़ा 21 प्लस 1 इज़ 21 अपॉन में 20 होल स्क्वायर। अब 54,000 इंटू 2 टाइम्स लिखेंगे, इसको स्क्वायर है तो। अब कैंसल आउट करो, 2 0 2 0 कैंसल आउट हुआ, अब 2 से कैंसल आउट होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये एक 0, फिर 2 से बचा तो ये कैंसल आउट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 135 आ गया हमारा ये। तो 135 आने के बाद 135, देयरफॉर 135 ए का वैल्यू 135 इंटू 21 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व आउट करने जाओगे तो 135 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 21 का 441 होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 59535, 59,535 ये पॉपुलेशन था इन 2005। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहला वाला।